सभी उपस्थित पुण्यात्माओं परमात्मा के नाम का सभी उच्चारण करेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने मानव के कल्याण के लिए संध्या को नित्य कर्म में रखा, जो दोनों वक्त सभी प्राणियों को करनी योग्य है। आज का प्रकरण चल रहा है मन सा परिकर्मणा। ऋषियों के ज्ञान के अनुसार पुण्य मन के 3 बताए गए। 3 में पहला पुण्य बताया दया, स्पृहा और श्रद्धा या चित्त। तो मन के अंदर सच्ची श्रद्धा लाने के लिए हमें ऋषि प्रणीत ग्रंथों की शरण में जाना होता है, ताकि मन के द्वारा बुद्धि निर्णय सही देने लगे और आत्मा को परमात्मा की ठीक ठीक अनुभूति होने लगे। संपूर्ण विषय को ध्यान में रखते हुए हमें यह विचार करना होता है कि मन, बुद्धि, ज्ञानेन्द्रीय, कर्मेंद्रीय आदि जितने भी करण अंतःकरण हैं, सभी के माध्यम से आत्मा को परमात्मा की अनुभूति करानी होती है। और जब आत्मा को ठीक ठीक अनुभूति होने लगेगी, इसका ज्ञान होने लगेगा, तो मन उसी तरफ प्रेरित हो जाएगा। क्योंकि जब इंद्रियों से किसी कर्म को करते हैं, इंद्रियों के विषय में तो जानते हैं सभी, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय। जब इंद्रियों से किसी कर्म को करते हैं और जो आत्मा से प्रेरित होता है, जब इंद्रिया मन इंद्रियों को और इंद्रियों के द्वारा आत्मा को जो अनुभूति होती है, तो आत्मा उसी विषय की ओर झुक जाता है। चाहे जिस विषय को अपने अंदर धारण कर लें, हमारा आत्मा वैसा ही उसकी तरफ झुक जाता है। और झुकने के पश्चात एक विशेष अनुभूति होती है। यदि कोई बुरा कार्य है तो आत्मा के अंदर से भय, शंका, लज्जा होती है। और यदि पुण्य कर्म है, अच्छा कर्म है, तो अंदर से आनंद, उत्साह और निर्भयता होता है। जिस कार्य को करने में भय, शंका, लज्जा हो और जिस कार्य को करने में आनंद, उत्साह, निर्भयता हो, ये ज्ञान होता है। और इस ज्ञान का जब जब हम ठीक ठीक निर्णय करके आगे बढ़ते हैं, जब निर्णय करके आगे बढ़ते हैं, तब हमें उन्नति का पथ मिलता है। और जब निर्णय नहीं कर पाते, उस विषय की ओर झुक जाते हैं, बलिष्ठता की ओर, तो हम उन्नति को प्राप्त नहीं होते। फिर मन सा परिकर्मणा ठीक ठीक नहीं होता। तो हमने मन के विषय में दया, स्पृहा और श्रद्धा, 3 मन के ये 3 जो तत्व हैं, इनके द्वारा हम पुण्य जमा कर सकते हैं। तो पुण्य जमा करने के कितने साधन बताए जी? ओम, दया, स्पर्धा और जो है क्या श्रद्धा। देखो, पुण्य कमाने के मन के 3 बताए, दया, स्पृहा और श्रद्धा। दया, जहाँ धर्मानुकूल योग्य हो वहाँ हमें दया करनी चाहिए। जहाँ से धर्म की वृद्धि होती हो, समाज राष्ट्र की होती हो, आत्मोन्नति होती हो, वहाँ तक हमारे दया करनी चाहिए। दूसरा नंबर है स्पृहा, लोभ। जहाँ से हमें सामाजिक, आत्मिक, शारीरिक पतन दिखाई दे रहा है, वहाँ हमें लोभ नहीं करना है, उन्नति की तरफ बढ़ना है। लोभ ऐसा तो है नहीं कि लोभ नहीं करेंगे, लोभ तो रखना पड़ेगा, लेकिन सात्विक लोभ की तरफ रहें। हमें तीनों बातों का ध्यान रखें, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक प्रतिष्ठा न बिगड़े, वहाँ हम लोभ को छोड़ दें। तीसरा है श्रद्धा। सत्य को धारण करने में उद्यत रहें। ये महर्षि जी ने नियम भी दिया। सत्य आप सभी जान चुके हो, सत्य क्या है? क्योंकि मन को पवित्र करने का यदि कोई रास्ता है तो वो सत्य बोलना है।
सत्य करना है, सत्य आचरण में लाना है। तो हमें सत्यता की ओर बढ़ना। समझ में आए? और मन की वृत्तियां भी होती हैं। ये मन के क्या बताए मैंने आपको? पुण्य कमाने के साधन कितने हैं जी? 3। दया करना, लोभ न करना और सच्चाई को धारण करना। दया, स्पृहा और श्रद्धा चेत। अब इसकी 5 वृत्तियां हैं, इनको भी समझ लो, फिर हम मंत्र आरंभ करेंगे। वृत्तियां हैं, इसके आगे कौन बताएंगे? प्रमाण वृत्ति, विपर्यय वृत्ति 2, विकल्प वृत्ति 3, निद्रा वृत्ति 4 और स्मृति वृत्ति। ये मन की 5 वृत्तियां योग दर्शन में बताई। प्रमाण वृत्ति, मेरे साथ बोलो सभी। प्रमाण वृत्ति, विपर्यय वृत्ति, विकल्प वृत्ति, निद्रा वृत्ति और स्मृति वृत्ति। कितनी हो गई? 5 वृत्तियां हैं। अब प्रमाण किसे कहते हैं? देखो मन में ये घटती है कि नहीं घटती वृत्ति। प्रमाण वृत्ति का अर्थ है सही ज्ञान की तरफ बढ़ना। प्रमाण वृत्ति लक्षण प्रमाण वृत्ति कहते, प्रमाण वृत्ति उसमें बढ़ रही है जो सही ज्ञान की तरफ को बढ़ा। फिर दूसरा क्या है? विपर्यय, जो सही ज्ञान की तरफ को नहीं बढ़ता, वो विपर्यय, इसके विपरीत हो गए। तीसरा है विकल्प वृत्ति, जो विचार शक्ति है उसको प्रदर्शित करना, जो अंदर विचार हैं उसको प्रदर्शित करना, यह है विकल्प वृत्ति। ऐसे सबके होती है मन में। जब कहते हैं कि जब करेगा जब दिखाई देगा, तो जो मन में होता है वही वाणी से करता है, जो वाणी से करता है वो शरीर से करता है, और जिसको करता है उसी को प्राप्ति हो जाता है। निद्रा वृत्ति, निद्रा वृत्ति से शांत होता है, शांत इसका लक्षण है। स्मृति वृत्ति, जो स्मृति की प्रक्रिया को लगातार बनाए रखता है, वो स्मृति वृत्ति। स्मृति यादगार को कहते हैं, यादगारी मन में रहती है। जो चित्त, मन को चित्त भी कहते हैं। तो कितने वृत्तियां हैं मन की? प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। 5 वृत्ति हैं और 3 पुण्य के साधन। तो 8 ये बताए। तो मन का विषय तो बहुत बड़ा है, जितना भी हम समझ पाए। तो हमने आज क्या क्या जाना? नंबर 1 दया, बोलो दया, स्पृहा, श्रद्धयाश्चेति, ये हो गए मन के पुण्य के साधन। अब मन की वृत्ति है 5। 5 में है नंबर 1 प्रमाण वृत्ति, बोलो प्रमाण वृत्ति, विपर्यय वृत्ति, विकल्प वृत्ति, निद्रा वृत्ति और 5वीं है स्मृति वृत्ति। स्मृति वृत्ति आज यहीं तक रखा जाएगा। ओम शांति।